वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। पिछली वीडियो में रसखान जी का पहला सवैया देखा था, आज हम देखेंगे रसखान जी का दूसरा सवैया। आइए, ये कवि रसखान जी का दूसरा सवैया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि काव्य में काव्य पाठ नहीं किया जाए तो रसास्वादन नहीं होता। तो पहले अपन काव्य पाठ करेंगे, इसके बाद इससे प्रसंग व्याख्या करेंगे। या लकुटी अरुकामरिया पर राजते हो पुर को तजिडारम आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारम रस खान कबाइन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारम कोटिक एकल धूत के धाम करील के कुंजन परवार। सबसे पहले देखते हैं इसका प्रसंग। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 ककार से प्रसंग लिखना चाहिए। तो प्रस्तुत सवैया क्षितिज पाठ्य पुस्तक के रसखान नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि रसखान है। इस सवैये में भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों के द्वारा गोधन चराते समय जिन वस्तुओं का काम में लिया गया या उनकी जो लीला स्थली है उनके प्रति रसखान का सर्वस्व समर्पण सरस भाव में व्यक्त हुआ है। बात करते हैं अपन व्याख्या की। एक एक पंक्ति की व्याख्या देखेंगे, पहले शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद में हम करेंगे व्याख्या। पहली पंक्ति है यानी जिस या जो लकुट यानी लकड़ी, वह लकड़ी इससे भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल बाल गोधन चराया करते थे। अरु यानी और, कामर यानी कंबल, छोटा कंबल चद्दर जो ग्वाल बाल अपने साथ रखते हैं, और यानी उसके ऊपर। राज यानी राज्य, त्यों यानी तीनों, पूरी यानी लोगों का, तजीदारो यानी त्याग कर डाल दो। पूरी पंक्ति की व्याख्या देखें तो कवि रसखान कहते हैं कि भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों ने जिस लकड़ी और कंबल से गाय चराई थी, उनके साथ गाय चराई, यदि वो लकड़ी और कंबल मुझे मिल जाए तो मैं इन दोनों वस्तुओं पर तीनों लोगों का राज्य त्याग सकता हूं। दूसरी पंक्ति देखते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसार। 8 सिद्धि और 9 निधि है। चराई यानी चराना, विसार यानी भुला दो। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए, ये सुख मिल जाए, मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं नंद बाबा की गाय चराने के सुख पर 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को विसारो, भुला दो। या 8 सिद्धि और 9 निधि शब्द आया तो ये वास्तव में कोई साधारण वस्तु नहीं है। 8 सिद्धि और 9 निधि, आपने हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई में सुना होगा कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये 8 सिद्धियां 9 निधियां ऐसी थी कि इनमें से एक सिद्धि भी किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ा बात हो सकती है। ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो इनके लिए कहते हैं कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। हनुमान जी के पास ये 8 सिद्धियां थी। तो कभी भी वो मच्छर के समान एक सूक्ष्म रूप कर लेते थे, तो कभी पर्वत के समान विराट रूप कर लेते थे। ऐसे ही उनकी 9 निधियां भी है।
ये 9 नदियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर। ये जो 9 नदियां हैं वास्तव में कभी अपने कुबेर के खजाने की नदियां हैं। और यदि इन नदियों को समझना चाहें तो आजकल के जो धनाढ्य लोग हैं, अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, इनके पास जितनी धन संपदा है उनकी करोड़ों गुना एक निधि के बराबर भी नहीं हो सकती। ऐसी 8 सिद्धियां और 9 निधियां, यदि इनका सुख मुझे मिल जाए तो रस खान जी कहते हैं तो इस सुख को मैं नंद की गाय चराते हुए भुला सकता हूं। तीसरी पंक्ति में कवि रस खान कहते हैं, ये कवि का नाम है, लगभग सब पद्य में कवि का नाम आता है, सिर्फ पहचान सकते कौन से कवि का पद्य है। कबो यानी कब, इन यानी इनसे, आंखें यानी आंखों से, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, निहार यानी निहारूंगा देखूंगा। कवि रस खान कहते हैं कि वो अवसर कब आएगा, वो मौका कब आएगा जब मैं मेरी इन आंखों से ब्रज के वनों को, बाग बगीचों को, तालाबों को निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा। अंतिम पंक्ति में कोटि यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के, स्वर्ण के, धाम यानी महल, करील एक कटीली झाड़ी है जो ब्रज क्षेत्र में पाई जाती है, कुंजन यानी समूह, ऊपर बार यानी छाव करनी। कवि अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र में पाई जाने वाली कटीली झाड़ियों के समीप रहने का सुख मिल जाए तो मैं उस पर करोड़ों सोने के महलों को निछावर कर सकता हूं। एक बार व्याख्या पुनः देखते हैं। कवि रस खान कहते हैं, मुझे भगवान कृष्ण और ग्वाल बालों द्वारा गोधन चराए जाने वाली लकड़ी और कंबल यदि मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग सकता हूँ। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भुला सकता हूँ। कवि रस खान कहते हैं कि वह अवसर कब आएगा जब मैं मेरी आंखों से ब्रज के वनों को, बाग बगीचों को, तालाब को निहारूंगा, देख पाऊंगा। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में पाए जाने वाली कटीली झाड़ियों के समीप रहने का अवसर मिल जाए तो मैं उनके ऊपर करोड़ों सोने के महलों को निछावर कर सकता हूँ। इस प्रकार वो कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अंतिम जो बिंदु है अपना से प्रसंग व्याख्या का वह विशेष में हम 2 बातें लिखते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष जैसा हमने प्रसंग में लिखा था कि कवियां कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम दिखाते हुए उनकी लीला स्थली और उनके जिन सामान उन्होंने काम लिया उस पर भी अपना सब कुछ निछावर करने का सरस वर्णन इसमें किया है। कला पक्ष की बात करें तो इस सवैये की भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, अलंकार इसमें अनुप्रास के साथ स्वाभाव के अलंकार का प्रयोग भी किया है। इसमें इस सवैये का प्रसंग व्याख्या थी। तीसरा सवैया मैं आपके लिए जल्दी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप इन दोनों सवैयों का अभ्यास करिए। धन्यवाद।